माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि गायनोकोलॉजिकल का या ऑब्स्टेट्रिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एक पार्ट है ये, सिफिलिस। सिफिलिस जिसको हम ऐसे बोलते हैं आम भाषा में डिस्ट्रक्टिव डिजीज बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। और इसके कारण जेनाइटल ऑर्गन में एक इरप्शन होता है, पेनलेस अल्सर, जिसको हम सैंकर या कैंकर कहते हैं। पेनलेस अल्सर यानी उस अल्सर में दर्द नहीं होता है, इसीलिए अधिकांश मरीज में तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें क्या डिजीज हुई है। शुरुआत में क्या होता है इसका डिजीज, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे, क्या मैनेजमेंट करते हैं और क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक एक बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। आगे देखिए, सबसे पहला कि हम क्या बोले हैं कि सिफिलिस एक डिस्ट्रक्टिव डिजीज होती है। ये जहां भी अटैक करेगा वहां पर डिस्ट्रक्शन ही करती है। इसको हम सैंकर या कैंकर भी बोलते हैं। और ये कैंकर कहां बनता है? जेनाइटल ऑर्गन्स में। ज्यादातर इस डिजीज का रिलेशन वहीं से है। हालांकि सिफिलिस हमारे बॉडी में और भी ऑर्गन पर अटैक करता है, जैसे माउथ, फेस, न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आर्टरी। लेकिन वह सब में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। मैक्सिमम हम इस पर दिमाग कहलाते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स की तरफ। सही भी है, फैलता भी तो ज्यादा वहीं से है। चलिए, तो सिफिलिस के बारे में समझ में आ गया कि यह एक डिस्ट्रक्टिव डिजीज है और यह एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोडिमा पैलिडम। ये एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है। ऐसे इस बैक्टीरिया का जो देखेंगे तो ये स्पाइरोचीट कहलाता है। ये लंबा सा बैक्टीरिया होता है। ये लगभग 15 माइक्रोमीटर के बराबर ये साइज का ये बैक्टीरिया होता है। और ऐसे ये बैक्टीरिया ये इस तरह से जो होता है ना, वो अरेंज हो जाता है सर्कुलर पाथ कंडीशन में। ऐसे बैक्टीरिया जो होती है वो ऐसे अरेंज हो जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो होता है चलाता है, अरेंज जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पाइरोचीट कहते हैं। और ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कंटामिनेटेड क्वाइटस या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, मल्टीपार्टनर सेक्स से, या फिर ऐसा जो कंटामिनेटेड पर्सन है उससे अगर बाय द वे सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तब यह बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाती है। यह बैक्टीरिया जब आता है तो जेनाइटल ऑर्गन्स के स्किन पर, उसके सेल पर अटैच कर जाता है। अटैच करने के बाद क्या करता है? ये बैक्टीरिया अटैच करता है हमारे बॉडी के उस सेल पर, जेनाइटल ऑर्गन्स के सेल पर। अटैच करने के बाद ये क्या है ना, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। ये सेल के अंदर अटैक करता है और ये डायरेक्ट न्यूक्लियस पर अटैक करता है, न्यूक्लियस को डैमेज कर देता है। और इसी कारण से, और न्यूक्लियस को डैमेज करेगा, उसके बाद नंबर को क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर लेगा। एक सेल को डैमेज करेगा, दूसरे सेल पर अटैक करेगा, या अटैक करेगा, तीसरे पर अटैक करेगा, चौथे पे, धीरे धीरे करते करते यहां पे मल्टी सेल को डैमेज कर देगी। ये काफी सेल को डैमेज कर चुका होता है। और इसके डैमेज करने के कारण कुछ एरिया में ये सेल हट जाता है, यहां से डिसकंटिन्यूटी हो गई। और इसी डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ मेम्ब्रेन, डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्किन, डिसकंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नोन एज अल्सर। और यहां अल्सर करता है। लेकिन आगे कहानी फिर सुनिए बड़ी गौर से। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कुछ दिनों के बाद इसका एंटीबॉडी बनता है।
और यह जो एंटीबॉडी बनता है, इस एंटीबॉडी के कारण यह बैक्टीरिया अब मल्टीप्लाई उतना नहीं करता है, इसका मल्टीप्लाई घट जाता है। फिर क्या होता है, जो सुपरफिशियल सेल है यह ग्रोथ कर जाता है और बैक्टीरिया अंदर में छुप जाता है, बैक्टीरिया अंदर में छुप जाता है और ऊपर से क्या होता है, लेयर बंद हो जाते हैं। तो सुपरफिशियल लेयर जिस समय हुआ उस समय क्या था ना, अल्सर हुआ और ये छुप जाता है। फिर कई महीनों बाद या तो ये डेवलप होगा और नहीं तो फिर दूसरे ऑर्गन पे जाती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सिफिलिस। तो जेनिटल ऑर्गन में हुआ था तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिफिलिस, और फिर सेकेंडरी सिफिलिस, फिर आगे चल के लेटेंट सिफिलिस और फिर यह टर्सरी सिफिलिस। चार जगह करता है सिफिलिस प्रोड्यूस, चार तरह से। तो यहां पर क्या किया इसने कि अल्सर प्रोड्यूस किया और अल्सर जो प्रोड्यूस किया वो कैसा हुआ, पेनलेस हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आया कि आखिर पेन क्यों नहीं हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टिश्यू डैमेज हो रही है, इन्फ्लामेशन तो होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कुछ नहीं होता है, ना पेन, ना स्वेलिंग, ना रेडनेस, ना इन्फ्लामेशन, कुछ नहीं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहां जो प्रोडक्ट बनते हैं टिश्यू डेब्रिस या कुछ भी, जब यहां पर जैसे ही टीएनएफ या इंटरल्यूकिन बनेगा उसको इसका एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड करके इनएक्टिव कर देता है। जब भी यहां टिश्यू डैमेज होगी तो वहां टीएनएफ बनेंगे, इंटरल्यूकिन बनेंगे, इसके साथ वो एंटीबॉडी बाइंड करके उसको इनएक्टिव करता है और इनएक्टिव करने के कारण इसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है, जिसके कारण इंफ्लामेटरी प्रोसेस नहीं हो पाती है। क्या करेगा बैक्टीरिया, ग्रेजुअली धीरे धीरे सेल को डैमेज करते जाएगा, सेल को डिस्ट्रक्शन करेगा, डेब्रिस बन करके लॉस होते जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि ऑर्गन एट्रोफी हो जाएंगे और इस तरह से वहां पर ऑर्गन जो जेनिटल ऑर्गन्स होता है यह एट्रोफी होने चल जाता है, एट्रोफी होने लगता है। अब ये जो यहाँ पर अल्सर हुआ, यह अल्सर को ही हम कहते हैं कैंकर बोलते हैं और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये फीमेल में तो बिल्कुल पता नहीं चलता है क्योंकि फीमेल में वेजाइनल फॉर्निक्स में वेजाइनल कैनाल में होती है, इनविजिबल पार्ट पे होता है, और मेल में चूंकि वह पेनिस के स्किन पे होता है, ग्लास पेनिस पे होती है, स्किन पे होती है, इसलिए वो विजुअल पार्ट होती है, इसलिए वो दिखाई देता है। अदर बाकी कोई सिम्टम नहीं आती है, इसे फर्टिलिटी में दिक्कत नहीं होती है। हाँ, इरेक्टाइल में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं, चूंकि ऑर्गन एट्रोफी होने के कारण ऐसा होता है। अदरवाइज बाकी कोई पेन वगैरह नहीं होती है और इसी कारण से इसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बीमारी हुआ नहीं हुआ। एसिम्प्टोमेटिक, पेनलेस, नो स्वेलिंग, कोई लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व नहीं होती है, ये तो देखने पे पता चलता है कि यहां पर सिफिलिस हुई है। साइन, अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो इसका कॉम्प्लिकेशन ऐसे मेल में क्या होती है, ऑर्गन डिस्ट्रक्शन होंगे, ऑर्गन में एट्रोफी होगी, अदरवाइज कोई ऐसा सिम्टम नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी कॉम्प्लिकेशन क्या तो कॉमन बताते हैं। फीमेल में जो सिम्टम कॉम्प्लिकेशन होगी इसमें जो ऑब्स्टेट्रिक के समय होगी, क्या होगा ऑब्स्टेट्रिक के समय, जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगी, एवर्सन हो जाएगी या स्टिल बर्थ होंगे, और नहीं तो कंजेनाइटल डिजीज तो फिक्स है, कंजेनाइटल डिजीज होने की चांसेस ज्यादा होती है। और इसके बाद दोनों में कॉमनेस्ट सेकेंडरी सिफिलिस, यही सिफिलिस जब यहां से होते हुए और दूसरे ऑर्गन्स दूसरे पार्ट पे चला जाता है, स्पेशली स्किन पर, फेस पर, माउथ, टंग, यहां पे होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सिफिलिस बोलते हैं।
और इसके बाद यहाँ के बाद फिर इतना एंटीबॉडी बनता है कि फिर यह बैक्टीरिया छुप जाती है और अब होता है लेटेंट सिफिलिस होती है। फिर एक समय के बाद कुछ महीनों बाद यह सिफिलिस का बैक्टीरिया न्यूरॉन्स ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, आर्टरी में चला जाता है और वहां भी जाकर के रिप्रोड्यूस करता है। ब्रेन में न्यूरोसिफिलिस और आर्टरी में गोमा का फॉर्मेशन करता है और इसमें आर्टरी स्वेल कर जाते हैं, वो भी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशन इसका होता है। प्राइमरी का तो हुआ ही था, सेकेंडरी में और टर्सरी सिफिलिस तक हो जाता है। इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे इसमें तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला करते हैं हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसमें करते हैं और माइक्रोस्कोप में इसको हम बिना स्टेन किए हुए, विदाउट स्टेन का डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्योंकि यह बैक्टीरिया स्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ब्राइटेस्ट बैक्टीरिया होती है, चमकीला होता है, इसलिए इसको डार्क फील्ड में देखना पड़ता है और वहां पर फाइंडिंग हो जाती है स्पाइरोचीट की। इस तरह से बैक्टीरिया जो होती है मिलती है ना। नंबर 2 VDRL या इसको बोलते हैं RPR बोलते हैं, रैपिड प्रोटीन रेजिन टेस्ट, या VDRL का फुल फॉर्म होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये एंटीबॉडी का टेस्ट होती है, सिफिलिस का एंटीबॉडी का, ट्रिपोनिया पैल्डम के एंटीबॉडी को जांच करते हैं इससे, इस मेथड से, और तब हम लोग इसमें अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लेते हैं। अगला जांच होता है WR वासरमैन रिएक्शन, ये भी एंटीबॉडी का टेस्ट है, इसमें पॉजिटिव आता है। अगला टेस्ट होता है PCR फॉर ट्रिपोनिया पैल्डम, इसमें पॉजिटिव आती हो। अगला जो सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है वो TPI है, ट्रिपोनिया पैल्डम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, ये सबसे ऑथेंटिक है, ये भी पॉजिटिव आती है रिपोर्ट में। इतना जांच हम लोग करके देख लेते हैं। इसके बाद तब आते हैं बात मैनेजमेंट की तरफ। एक सिफिलिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहला तो अवॉइड सेक्स, पहला तो ये करते हैं हम लोग, और या करते भी हैं तो प्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में उसको हम लोग बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, और प्लस हाइजीन मेंटेन करवाते हैं और प्रॉपर इसमें लोग मेडिसिन करते हैं। मेडिसिन में इसमें हम लोग को सबसे अच्छा मेडिसिन इसमें जो होम्योपैथिक में आती है वह सिफिलिनम है, और इस अल्सर कैंकर को ठीक करने के लिए मार्क्सोल बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, वह भी हम देखते हैं। सिफिलिनम लेकिन देना होता है पक्का, क्योंकि वायरल डिजीज के लिए हमें वो जरूरी होती है। तो ये था मेरा सिफिलिस, कैंकर, प्राइमरी सिफिलिस इसको बोलते हैं। बाकी बातें हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।